जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के घर बैठे भर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि यह भर्ती आपकी क्लर्क की पोस्ट पर है और टोटल आपके 759 पद निकाले गए हैं। जॉब लोकेशन आपकी पंजाब एंड हरियाणा होने वाली है और कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर जो जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं इनके लिए 825 रुपए एप्लीकेशन फीस है। जो PHC ऑफ पंजाब है इनके लिए 625 रुपए फीस है और SC BC OBC ESM के लिए 525 रुपए फीस रखी गई है। आप लोग इस फॉर्म को 27 अगस्त 2022 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो बेसिकली यहाँ पर मेंशन की गई, जिसमें कि आपसे बोला है कि आपकी BA होनी चाहिए जो कि आपने साइंस के साथ में की हो या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ में की हो, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट या फिर बैचलर ऑफ साइंस अगर आपने की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ ही आपने पंजाबी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए और जो पंजाबी लैंग्वेज है वो आपने 10th के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है। तो ये जानकारी जानने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे आना है और आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आपने एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लिया है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद फिर से यहाँ पर प्राइवेसी नोटिस है, आप इसको भी क्लोज कर देंगे। देन यहाँ पर आपको इन सभी जानकारी को चेक करके नीचे आना है। अब यहाँ पर आपसे नेम ऑफ द एप्लीकेंट यानी कि आपका नाम पूछा है, तो आपको यहाँ पर आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। नाम देने के बाद में यहाँ पर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। पहले आपका जो भी ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपका मंथ और इसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों है आपका जेंडर। तो जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल या अदर वो आपको सिलेक्ट करना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर जो आपकी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। इसको एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद में आपने जो भी जानकारी यहाँ पर भरी है इनको चेक करना है और चेक करने के बाद में आपको जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिया है कैप्चा कोड आपको फिल करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर जो आपका नंबर है और ईमेल आईडी है उसके ऊपर जो है OTP गया होगा, कोई एक OTP यहाँ पर आपको उनमें से एंटर कर देना है और वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि उसको वेरीफाई कर देना है। फिर आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर अभी तक भरी है इनको रीवेरीफाई करके आप सबमिट कर देंगे। और ये जानकारी रीवेरीफाई कैसे होगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक एक करके बताना है कि मैंने अपना नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सभी वेरीफाई कर लिया है। और इसके बाद ही आपके सामने सबमिट का ऑप्शन आएगा और फिर आप यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में जो आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो हो जाएगा। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो कैसा रहेगा वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। नाउ गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल चुका है। तो ये जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। तो अब आपको यहाँ से इसको क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल है। तो अब आपको यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फिर से प्रोसेसिंग होगी, तो थोड़ा सा आपको इसके लिए वेट करना है। तो चलिए हम यहाँ से इसको अब क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी जानकारी अन्य भरनी है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है नेशनलिटी। तो नेशनलिटी आपकी क्या है उसमें आपको ये सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है अगर आप इंडिया के निवासी है। फिर आपको मैरिटल स्टेटस में बताना है जो भी आपका स्टेटस है। फिर आता है मदर नेम। तो जो भी आपकी माता जी का नाम है वो आप 10th की मार्कशीट के अनुसार भर देंगे और फिर जो आपका फादर नेम है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद में यहाँ पर नीचे आइए और आपसे पूछेगी कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल, क्या आप पंजाब के निवासी है, आपके पास वहाँ का निवास प्रमाण पत्र है? अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ अगर अतिरिक्त ऑप्शन आता है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप जनरल है तो आप जनरल सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद है एडिशनल डिटेल, जहाँ पर दोस्तों आपको कुछ और जानकारी देनी है, जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है पंजाब के? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी, क्या आप विकलांग
विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, जो कि बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट के हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आप कभी डिसमिस्ड किए गए हैं गवर्नमेंट सर्विस से, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है, अगर हाँ यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप किसी के क्रिमिनल केस के अंदर दोषी ठहराए गए हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आप किसी क्रिमिनल ऑफेंस में कन्विक्टेड यानी कि दोषी ठहराए गए हो मोरल टर्पिट्यूड में, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर है कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की जानकारी। तो सबसे पहले आपको कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी भरनी है। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपकी कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आती है आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। अब आपसे पूछे कि इच परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए और अगर अलग है तो नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिए और फिर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइस आपके सामने क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आ चुकी है, जहां पर आपसे पूछा कि क्या आपने 10वीं जो है वो पंजाबी वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पास की है, यानी कि आपके पास 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट पंजाबी थी, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि जो रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन है जो कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन की गई है अप्लाई करने के लिए, क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। फिर ये आपसे पूछा कि क्या आपके पास प्रोफिशिएंसी है इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, तो यहाँ पर आप यस कर दीजिए। फिर यहाँ पर नीचे आइए और 10th की जानकारी भर दीजिए। तो 10th में आपको देना है कि आपने किस बोर्ड से आपकी 10वीं की है, आप यहाँ पर उस बोर्ड का नाम लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके जो स्कूल कॉलेज है उसका नाम एंटर करना है जहाँ से भी आपने ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो की है। फिर यहाँ पर है ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि कौन से साल के अंदर आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है वो आप सिलेक्ट करेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे और मैक्सिमम मार्क्स के अंदर आप टोटल नंबर लिखेंगे जो कि आपको आए, जितने में से आपको आए थे, परसेंटेज यहाँ पर आपको आपकी लिख देनी है। फिर आती है ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में आपको क्वालिफिकेशन स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन है। फिर आपको इंस्टीट्यूट पास्ट फ्रॉम, यानी कि कहाँ से आपने ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो की है, तो आप उस जगह का यहाँ उस इंस्टीट्यूट का आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं। इसको लिखने के बाद में आपसे पूछे कि इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड और नॉट, तो यहाँ से मैं इसको यस कर देता हूँ कि हाँ रिकॉग्नाइज्ड है। इसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि कौन से महीने और कौन से साल के अंदर आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है, तो आप पहले इस तरह से यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना कि कितने नंबर आपको आए थे, ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और टोटल नंबर आपको यहाँ पर लिख देने हैं, परसेंटेज आपको यहाँ पर भरनी है। फिर अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी दे दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए और नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने टेस्ट सिटी, यानी कि कहां पर आप एग्जाम सेंटर की सिटी रखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर प्रीफर्ड स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है और फिर उसके अंदर कौन सी सिटी में आप एग्जाम सेंटर रखना चाहते हो वो सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको इस तरह से सेकंड स्टेट सिलेक्ट करनी है, फिर सिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ पर सेम तरीके से इस प्रकार से। फिर यहाँ पर आप थर्ड स्टेट सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर जो उसकी सिटी है कहाँ पर रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर सेम वे में फोर्थ सिलेक्ट करेंगे, उसकी सिटी आप क्या रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। 5 यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे और जो सिटी है उसकी वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आइए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको पेमेंट की जानकारी तो देनी है, साथ ही यहाँ पर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि आपके फोटो का साइज 80 से 200 KB के बीच में और फॉर्मेट जेपीजी या फिर जेपीईजी के का रहना चाहिए। तो आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको फाइल आपकी गैलरी के अंदर जाकर के सिलेक्ट कर लेनी है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद में आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और इसके बाद आप इसको क्लोज के ऊपर क्लिक करके क्लोज कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके, जहाँ पर साइज 50 से 200 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से इस प्रकार से ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी और फिर आप यहाँ पर इसको भी इस तरह से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप नीचे आइए, नीचे आकर के आपकी फीस का अमाउंट दिया है अब आप यहाँ पर इसको ऑनलाइन सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर इनके ऊपर टिक करना है जो डिक्लेरेशन
आपके सामने है और टिक करने के बाद आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से इसको जानकारी को वेरीफाई कीजिए और फिर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद एक कैप्चा कोड आपको फिल कर लेना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और आप जिस भी माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आप अपने फॉर्म का बाद में फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।